जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। सीएम शिवराज ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ऐसे फैसले ले रही है कि विपक्ष भी चारों खाने चित होने के लिए मजबूर है। जी हां, आप देखिए, बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी की तरफ से आदिवासी महिला नेता द्रौपदी मुर्मू को बनाया है उम्मीदवार, जिसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर सीधे सीधे इफेक्ट करेगा और इसका फायदा बीजेपी को मिशन 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में देखने को जाहिर तौर पर मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, जिसमें से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आगामी साल में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है। इस लिहाज से बीजेपी की ओर से आदिवासी महिला नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए एक आदिवासी महिला को चुना है, तो दूसरी ओर देश की आदिवासी सीटों पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत किया है। बता दें, इसका असर मध्य प्रदेश की सियासत पर भी देखने को मिलेगा। अतीत के पन्नों को जरा पीछे पलटें तो साल 2018 में बीजेपी के हाथ से प्रदेश की सत्ता आदिवासियों की नाराजगी की वजह से गई थी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या 1.53 करोड़ से अधिक है। 7 संभागों की 20 जिलों के 89 विकासखंड आदिवासी बहुल्य हैं। विधानसभा में 47 और लोकसभा में 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 37 बाकी सीटों पर भी आदिवासी मतदाताओं का खासा असर है। 2018 में बीजेपी को 47 आरक्षित सीटों में से केवल 16 पर जीत मिली थी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद विपक्ष भी चारों खाने चित नजर आ रहा है। इस देश की राजनीति की धारा सबका साथ सबके विकास के मंत्र पर, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, इस दिशा में लगातार कदम उठाने का काम इस देश को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो काम कर रहा है वो अविस्मरणीय है। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 75 वर्षों पर देश के हमारे जनजातीय समाज के गौरव हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को देश के राष्ट्रपति का प्रत्याशी बना करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सबका बहुत और एनडीए के नेतृत्व का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक को इतना तवज्जो नहीं दे रही है। कांग्रेस को पता है कि अब इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर पड़ेगा। फिर भी कांग्रेस इसे जग जाहिर नहीं होने देना चाहती है। राष्ट्रपति पद पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला होता है। उसे किसी जाति, वर्ग या समूह में नहीं बांटा जा सकता है। वो पूरे राष्ट्र का पिता होता है। और यदि उससे यह आकलन किया जाए कि ट्राइबल का मध्य प्रदेश में लाभ मिलेगा, तो मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है। राजनीति में हमेशा आदिवासियों का असर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी की नजर अब आदिवासी वोट बैंक पर टिकी है। लिहाजा ये पहला मौका है कि जब किसी आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने की ओर अग्रसर है। मैं समझता हूं कि इसके राजनीतिक निहितार्थ अधिक हैं और उसका लाभ राजनीतिक रूप से बीजेपी को कितना मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक तरह से संदेश देने की कोशिश है कि जिस वर्ग को आमतौर पर राजनीति में उतना महत्व नहीं मिलता, ऐसे वर्ग की महिला को हम देश के सबसे बड़े पद पर बैठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का पूरा जोर आदिवासी वोट बैंक पर है। ऐसे में बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाकर आदिवासी वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की है। 2018 में भाजपा की सरकार आदिवासियों की नाराजगी के कारण ही चली गई थी। उस समय भाजपा को आदिवासियों की मात्र 16 सीटें मिली थी।
ऐसे में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने से भाजपा को प्रदेश में भी इसका लाभ मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। अभी देखने वाली बात होगी कि भाजपा कितना इसका लाभ उठा पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।